हेलो एवरीवन, मेडिकेयर द पाथ गाइडर से मैं डॉक्टर ऋतिक आज आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूं जो कि बेस्ड है कि काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे और काउंसलिंग के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे आपके एडमिशन के लिए गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट किसी भी कॉलेज के अंदर एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो देखिए, काउंसलिंग में एडमिशन होने के बाद, सीट अलॉटमेंट होने के बाद जो रिपोर्टिंग टाइम होता है कॉलेज के अंदर, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, चेक किए जाते हैं, वेरीफाई किए जाते हैं, उसके बाद ही आपको एडमिशन मिलता है। उससे पहले अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी एरर होता है, कोई भी कमी होती है, तो आपका एडमिशन रिजेक्ट भी हो सकता है। आप ध्यान रखिएगा इस बात को, आपका एडमिशन रिजेक्ट भी हो सकता है। जी हाँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई एरर है तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है, आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। तो आज की मैं ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ आप सबके सामने कि आपको पता रहे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट पहले अरेंज करके मैंने रखने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन मेरे को जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए, 10th की डीएमसी, जो 10th की हमारी डीएमसी होती है वो हमें साथ रखनी है। उसके बाद 11th एंड 12th की डीएमसी वो हमारे पास होनी चाहिए एडमिशन के लिए। ये तीन हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नीट का एप्लीकेशन फॉर्म और नीट का स्कोर कार्ड। ये दोनों भी मस्ट हैं, ये दोनों भी आपके पूरी ओरिजिनल फॉर्म में होनी चाहिए। देन आपका आइडेंटिटी प्रूफ, जो कि आधार कार्ड आप रख सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, आधार कार्ड रखिए। उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, एससी बीसी ओबीसी, तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि आपने काउंसलिंग के अंदर एससी एसटी भर दिया या फिर ओबीसी भर दिया और एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप कॉलेज में गए और रिपोर्टिंग के लिए गए, आपके पास उन्होंने आपसे मांगा कि दिखाइए क्या प्रूफ है कि आप एक एससी कैंडिडेट हैं, क्या प्रूफ है कि आप एक एसटी कैंडिडेट हैं या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो 10th 11th 12th नीट स्कोर कार्ड, नीट एप्लीकेशन फॉर्म, देन कैटेगरी सर्टिफिकेट। उसके बाद जो मेन चीज आती है वो है गैप सर्टिफिकेट। अब हम बात करें कि गैप सर्टिफिकेट होता क्या है, गैप ईयर सर्टिफिकेट होता क्या है। देखिए, आपने 11th 12th करी, उसके बाद आप किसी आपने मान लीजिए ड्रॉप लिया 2 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल का, फिर थर्ड अटेम्प्ट में आपका एडमिशन हो गया, तो जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, वो प्रूफ मांगती है कि आपने इन 3 साल में किया क्या। आपने किसी और कॉलेज कहीं कोई और कोर्स किया, बीएससी करी, एमएससी करी, कुछ और किया, बीएससी करी या फिर बीए करी, बी फार्मा करी, इनमें से कोई डिग्री आपने 3 साल में किया क्या, आपके ऊपर कहीं कोई क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं है, तो वो यूनिवर्सिटी जो है और एनएमसी जो है वो रिकॉर्ड मांगती है उन 3 साल का कि आपने उन 3 साल 2 साल में किया गया। तो गैप ये सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपको कॉलेज स्कूल से मिलेगा, 12th से, जहां से आपने 12th पास आउट करी है उस स्कूल से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। देन जो नेक्स्ट है वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी आपको उस स्कूल से मिलेगा जहाँ से आपने 12th करी है। तो देखिए, 10th 11th 12th, उसके बाद नीट स्कोर कार्ड, नीट एप्लीकेशन फॉर्म, आधार कार्ड, गैप ईयर सर्टिफिकेट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उसके बेस पर ही आपका जो है स्टेट काउंसलिंग के अंदर आपको कोटा मिलेगा। वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो आपके जो आपका एड्रेस रहेगा, जिस स्टेट के अंदर आप रहते हैं वहां का आपका डोमिसाइल रहेगा, वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो ये जितने आपको मैंने बताए सभी सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको अपने पास रखिए। ऐसा नहीं, इनको आप अभी से तैयार करवा लीजिए, ये नहीं कि आपका एडमिशन होगा उसके बाद आप जाएंगे इनको तैयार करवाने के लिए, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। तो मैंने इसलिए ये वीडियो मैंने इसलिए अपलोड करी ताकि जिन बच्चों को, जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता है, जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ एडमिशन मिल सकता है, तो ये ना हो कि वो किसी डॉक्यूमेंट की वजह से उनका एडमिशन कैंसिल हो जाए, वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो जो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप प्लीज अपने उन डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल फॉर्म में रेडी करके रखिए ताकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो एडमिशन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट्स समझ नहीं आ रहा कौन सा अरेंज करना है, कैसे करना है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।